देखिए बेटा, कल जो हमने 4 क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था ना, उसी को मैं थोड़ा सा आज आगे बढ़ाऊंगा। कल हमने क्या पढ़ा था कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। पहले क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ये हमने पढ़ा था। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस के होते हैं। ठीक है बेटा, ये 4 क्वाड्रेंट की कहानी मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अभी मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया। अब ध्यान से सुनना, आपने 10th क्लास में टेबल तो पढ़ी होगी, है ना? साइन 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू पढ़ी थी ना? याद है सबको? नहीं याद है तो याद कर लेना, है ना? पर 90 तक की तो मैं चाहता हूँ। वैसे बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं सर हमें तो बनानी आती है, हम टेबल बना लेंगे। तो बनाने में कोई बुराई नहीं है, बना लो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 90 तक टेबल याद होनी चाहिए हर बच्चे। इससे क्या होता है, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता। आप ऐसा सोचो ना कि बार बार टेबल बना बना के देखते रहोगे, है ना? तो 90 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 10th क्लास में 90 तक की वैल्यूज होती थी बेटा, चाहे साइन 90, चाहे कॉस 90, चाहे टेन 90, चाहे सेक 90, उल्टा कर दो कोसेक 90। लेकिन अब 90 से ऊपर की वैल्यूज हमको निकालनी है, ठीक है ना? जैसे मैं बोल दूंगा साइन 600 की वैल्यू बताओ, तो आपको टेबल कहाँ तक याद है बेटा? 90 तक। आप उस टेबल का यूज करके कितना भी बड़ा एंगल आप मैं आपको दे दूं करने के लिए, 960, 765, कुछ भी दे दूंगा आपको, आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना? वो जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, उस मेथड की हेल्प से आप कोई भी कितना बड़ा भी वैल्यू आ जाए एंगल का, आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। बस आपको क्या आना चाहिए मेरे बेटे? 0 से 90 तक वाली जो टेबल है वो हमको याद होनी चाहिए। नहीं याद होनी चाहिए, नहीं याद होती है बना के रख लेना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बनानी नहीं आती है तो बनाना सिखा दूंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को टेबल आती है, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं भी आती है वो एनसीईआरटी की बुक में दे भी रखी है अभी, ठीक है? अच्छा, एक इतना मैं बता देता हूँ, जीरो को तो जीरो ही कहते हैं, रेडियन में हो चाहे डिग्री में हो, जीरो हमारा जीरो ही होता है। 30 को क्या कहते हैं बेटा? 30 को रेडियन में बोलो, 30 को क्या कहते हैं? 5/6। 45 को क्या कहते हैं? 60 को क्या कहते हैं? 90 को क्या कहते हैं? और मैं एक और लिख दे रहा हूँ, 180 को क्या कहते हैं? पाई। कंफर्टेबल हो उसके साथ बेटा सभी? टेबल नहीं लिख रहा हूँ मैं आगे, टेबल तो बुक में भी लिखी हुई है और नहीं याद होगी तो लिखूंगा बाद में। लेकिन अभी जो मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ वो बेटा बड़ा ध्यान से सुनना। जैसे ये क्वाड्रेंट होते हैं ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है बेटा? पाई। कितना होता है बेटा यहाँ से यहाँ तक? पाई। 180 होता है ना यहाँ से यहाँ तक, और 180 को हम क्या कहते हैं? पाई। कंफर्टेबल हो यहाँ तक बेटा? यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है? 180। 180 का मतलब कितना हो गया? पाई। ठीक है? अच्छा, अगर इसको पूरे को मैं राउंड घुमा दूं तो कितना हो जाएगा? 2 पाई, यानी कि 360। कंफर्टेबल बेटा? अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूं 3 पाई तो कहाँ पे आएगा? देखो यहाँ से स्टार्ट करूं, 1 पाई और पूरा चक्कर लग गया, कितना हो गया? 2 पाई। फिर आधा चक्कर और लगा दो तो कितना हो जाएगा? 3 पाई। आगे ना बात समझ में? अगर मैं बोलूं 4 पाई तो फिर एक चक्कर और पूरा लग जाएगा, हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। अब मैं बोलूं 5 पाई तो देखो 2 पाई, फिर 2 पाई कितना हो गया? 4 पाई, फिर आधा चक्कर और लग जाएगा 5 पाई। बोलो कोई परेशानी बेटे यहाँ तक? कंफर्टेबल हो? अब मैं आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ा के चल रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 पाई प्लस थीटा, थीटा कोई भी एंगल है 90 तक, 90 से कम मान लो कोई भी। अब बताओ 3 पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा? 3 पाई, ध्यान से सुनना बेटा, 3 पाई, देखो 1 पाई, 2 पाई और यहाँ पे कितना आ गया? 3 पाई। यहाँ पे आ गया 3 पाई, यहाँ तक बोलो 3 पाई कंफर्टेबल। अब बताओ 3 पाई प्लस, प्लस का मतलब क्या होगा? आगे। तो बताओ 3 पाई से आगे बढ़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 पाई प्लस बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अच्छा, अब मैं पूछता हूं आपसे 3 पाई माइनस बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। कंफर्टेबल बेटा यहां तक? अच्छा, अब मैं पूछता हूं आपसे 6 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस कहां पे आएगा?
पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे? अभी देखो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, अभी मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा, देखते ही बता दोगे आप, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पूरा डीप में आके समझो। बाद में अगर दिक्कत लगेगी कि सर मुझे नहीं आ रहा, तो मैं ट्रिक बता दूंगा, देखते पहचान जाओगे आप, है, लेकिन वो बाद में। अभी मैंने क्या बोला, 6 पाई, देखना बेटा 2 पाई 4 पाई 6 पाई यहाँ पे आ गए, प्लस प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट। अब पूछ रहा हूँ मैं आपसे 5 पाई माइनस, बताओ बेटा 5 पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा बेटा, पूछना है किसी को कैसे आया सेकंड। 5 पाई एक चक्कर पूरा, फिर 2 चक्कर 4 पाई, फिर आधा चक्कर लगा 5 पाई, यहाँ पे आ गए 5 पाई, माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड। अगर मैंने बोला होता 5 पाई प्लस तो कौन सा होता, थर्ड क्वाड्रेंट। पहचान लोगे बेटा यहाँ तक? अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं आपसे एक वैल्यू निकालने को कहता हूँ, साइन 600, साइन कि साइन 600 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। आप बोलोगे सर साइन 60 की पूछते तो हम बता देते, बताओ साइन 60 कितना होता है, √3/2। बोले सर ये तो साइन 600 है, ये कैसे निकालेंगे? तो अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ। हाँ एक बात और सुनना बेटा ध्यान से, अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा दिया है या पढ़ा रहे हैं या बाद में पढ़ाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है जो मेथड मैं बता रहा हूँ वही मेथड बताए, है ना। मैं कराऊंगा इस सारे क्वेश्चंस को 180 से, किससे कराऊंगा बेटा मैं, 180 के थ्रू। हो सकता है आपके स्कूल में वो 360 से कराएं, 90 से भी करा सकते हैं, 90 से भी क्वेश्चन होता है, 360 से भी होता है और 180 से भी होता है ना। तो आपके स्कूल में हो सकता है 360 से कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सबसे आसान जो लगता है वो 180 लगता है कि 180 से बच्चों को जल्दी समझ आता है, इसलिए मैं पहले 180 से करा रहा हूँ आपको। अगर आप कहोगे सर नहीं हमें 360 से करना है तो वो 360 सिखा दूंगा फिर मैं आपको, लेकिन सबसे ईजी तरीका है वो कौन सा है, 180 का। कैसे बेटा, सबसे पहले जितना भी एंगल दे रखा हो आपको, आप उसको 180 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए बेटा, 180 से। आपको 180 से डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा बेटा, 3 टाइम्स 18 3 जा कितना होता है 54, तो 30 हो जाएगा ये। बोलो कोई प्रॉब्लम? 540 कितना रिमाइंडर बचा बेटा, 60। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? डिवाइड समझ में आया कैसे किया है मैंने? अब क्या करेंगे आप इसको ऐसे लिखेंगे, साइन, ध्यान से सुनना मेरे बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 3 × 180, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 60। बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? नहीं आया समझ कैसे लिखा है मैंने ये? देखो एक ऐसे समझ लो, छोटा सा समझ लो, 16 था, 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 1 बचा, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 16 लिखने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 5 प्लस में कितना बचा, रिमाइंडर, लिख सकते हैं ना। इसी प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है वहाँ पे। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब सुनो, साइन का साइन, अच्छा 3, 180 का मतलब कितना होता है बेटा, 180 का मतलब पाई होता है ना, तो मैं पाई लिख दूँ 180 की जगह, पाई प्लस में कितना बचा, 60। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखो साइन का साइन लिखना, जो भी साइन चला था चलता आएगा, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख देना लास्ट वैल्यू 60। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने ये लास्ट वाली वैल्यू लिख दी यहाँ पे, है ना, ये टर्म कहाँ चला गया, आगे वाला 3 पाई प्लस। अब मुझे बताओ बेटा, अभी मैंने क्वाड्रेंट देखना सिखाया था ना आपको, बताओ 3 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 3 पाई प्लस, जिनके मन में 4th आ रहा है बहुत गलत है, 3 पाई प्लस, देखो कैसे, 1 पाई 2 पाई और यहाँ पे आ गए 3 पाई, प्लस करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड के साथ कंफर्टेबल है सब? पूछना है किसी को? तो यहाँ पे लिख देंगे इट लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, इट लाइज इन अ, ये लिखना जरूरी है, बिना लिखे मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा आपको। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आगे वाली वैल्यू हटा दी और लास्ट वाली वैल्यू लिख दी। अब मुझे बस एक चीज और बताओ छोटी वाली, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, और ये कौन है, तो ये किसका होना चाहिए, तो आगे साइन किसका लग जाएगा, माइनस, आगे माइनस लगा दिया मैंने। अब बताओ माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है,
यहाँ पे √3/2। तो साइन 600 की वैल्यू क्या निकल गई बेटा? माइनस का √3/2। आगे बेटा बात समझ में? एक बार नोट करो, फिर अभी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। ऐसे एक बार नोट कर लो बेटा प्लीज। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। हाँ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कितने भी पाई छोड़ देना, प्लस का साइन हमारे को छोड़ देना, तो जो लास्ट वाली वैल्यू को लिख देना। यहाँ लिख देंगे, फिर देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, तो लिख देंगे कि लाइक है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस हो गए हैं, ये कौन था, तो साइन किसका आएगा, और साइन से चेंज हो, यहाँ पे कुछ भी आ रहा हो तो छोड़ देना। ठीक है, अगर कोई ये बोले ये वैल्यू से इतने में हटा दी यहाँ से, तो ये सारे क्वाड्रेंट चेक करने के लिए था, बता दीजिए इससे कोई हटा दिया कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक है हाँ बेटा, हाँ ये तो मैंने बताया था ना अभी आपको। यहाँ पे देखो कितने भी पाई आए, मैं बेसिक समझा रहा हूँ, चाहे कितना भी पाई आए, 3 पाई 2 पाई 5 पाई 8 पाई 10 पाई 50 पाई 100 पाई कुछ भी आए, प्लस का साइन है माइनस का साइन है, कोई मतलब नहीं है। हम लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब बात है कि हम ये वैल्यू कहाँ चली गई हमारी, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए होती है, ये कौन सी क्वाड्रेंट है, हटा क्या समझे। देखो 3 पाई प्लस है, तो हमें ये चेक करना है कि वो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू होती है वो इन्हीं 4 क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, और पूरा डाउट क्या होगा 2 पाई का होगा। तो यहाँ पे तक लिखेंगे, और ये डिसाइड करने के लिए वैल्यू क्या करेंगे, ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे आके लाइट करेगा। हमने क्या किया, चेक किया, तो 3/2 1 पाई 2 पाई 3 पाई यहाँ तक आ गए, प्लस में 16 प्लस में और आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब हमें ये डिसाइड होगा कि ये जो वैल्यू है 600 की, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, जितनी भी वैल्यूज होती हैं, उनका रेंज -1 से +1 के बीच में आता है आंसर। -1 से +1, चाहे कितना बड़ा भी एंगल क्यों ना हो जाए, आंसर हमेशा -1 और +1 के बीच में आता है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं, जो 0 से 90 तक की वैल्यू होती है, आंसर हमेशा उन्हीं का बीच में, उन्हीं का निकलता है। बस क्या चेंज होता है, साइन चेंज हो जाता है। और ये साइन कैसे डिसाइड होता है, क्वाड्रेंट। तो हमें ये पता लगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो ये कौन सा विचार किसका होना चाहिए, पहले लिखना है जरूर इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तभी होगा पूरा। बेटा आपका हो गया, बेटा आपका पूछना है आपको, हाँ जी। अब ऐसे क्वेश्चन तुम तो कर सकते हो राइट। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा और आपको करके दिखाने हैं। सबसे पहले 10 960 10 960,
बेटा आपने करा? करो, मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा से, है ना, भले आप लोगों ने कर लिया या नहीं भी करा है, नहीं भी आया दोबारा एक बार देख लो। सबसे पहले मेरे बेटा 960 को डिवाइड करेंगे किससे? 180 से। कितनी बार जाएगा बेटा? 5 टाइम्स जाएगा। कितना आएगा? 900। क्या लिख देंगे? रिमाइंडर 60। कैसे करेंगे बेटा इसको? 10 5 इंटू 180 लिख दिया, माइनस सॉरी प्लस कितना आएगा? 60। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? अब देखना 10 ये कितना हो जाएगा? 5 पाई प्लस में क्या हो जाएगा? 60। क्या लिखेंगे बेटा इसको? 10 60 लिख सकते हैं बेटा 10 60 इसको। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? और ये कौन? 10। किसका होना चाहिए? तो पॉजिटिव रहेगा। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर विल बी √3। बोलो कोई प्रॉब्लम पूछना है? अब हो गया बेटा? आगे बढ़े, अब कुछ और करें। cos 765 cos 765 हो गया बेटा? आंसर बोलो। 1/√2। आप बोलो बेटा। गरिमा 1/√2। इशिका करानी है करो। कीर्ति 1/√2 तुम्हारा भी है। दृष्टि, कनिका 1/√2। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। सबका यही खुद अपने आप से आया ना? सबका देख के तो नहीं किया किसी ने? मन में कंफ्यूजन तो नहीं है किसी के? कीर्ति पक्का श्योर हो? एक और दूं? चलो एक और देता हूं। कोसेक कोसेक 420 कितना आंसर है? 2/√3 पॉजिटिव। 2/√3 पॉजिटिव। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करूंगा, है ना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं अब, और आपको करना है साइन 690 साइन 690
बेटा हुआ, हो गया, तब कितना है? मैंने चेंज किया इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, 1/2। अच्छा एक बार देखते हैं, मैं करवाता हूँ, आप लोग एक बार देखें क्या 690 को आपने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, कितनी बार किया, 3 टाइम, कितना बचेगा, 540 हो गया, कितना बचा 150, यही हुआ ना। सुनो बेटा ध्यान से जरा, अब तक जितने क्वेश्चन आपने किए थे उन सभी क्वेश्चन में रिमाइंडर 90 या 90 से कम बच रहा था, इस बार रिमाइंडर क्या बच रहा है, 90 से ज्यादा। अगर किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर 90 से ज्यादा बचे, है ना, तो उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, दोबारा से डिवाइड करना, 690 को 180 से, इस बार 3 बार ना करके कितनी बार करना बेटा, 4 बार। किस केस में, जब रिमाइंडर 90 से क्या हो रहा हो, ज्यादा। अच्छा आप में से ये पूछ सकते हो सर क्यों 90 से ज्यादा बचने पे क्या दिक्कत हो रही है, 90 से ज्यादा अगर बचेगा तो टेबल में आपको वैल्यू कहां तक याद है बेटा, अगर वो 90 से ऊपर चला जाएगा तो उसको वैल्यू आपको याद ही नहीं है, तो आप इसको कट कर देना, उसको एक अगले स्टेप पे जाना, 4 बार, कितना बचेगा बेटा 720। अब बताओ रिमाइंडर कितना बचा, माइनस का 30 बचा बेटा नीचे। अब देखना बेटा ध्यान से, साइन अब कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 180, 4 इंटू, और माइनस का क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 30, पहले प्लस का लिख रहे थे अब किसका लिखेंगे, माइनस का। अब सुनो साइन ये कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस 30, साइन का साइन लिखा, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है 30, लास्ट वाली वैल्यू लिख दी हमने। अब मुझे बताओ 4 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 4 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ होगा ना, 4 पाई, 4 पाई यहाँ पे आएगा देखो, 2 पाई 4 पाई, लेकिन माइनस है तो कौन सा हो जाएगा पीछे वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, कॉस और सेक, और ये कौन है साइन, किसका होना चाहिए माइनस का, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर हो गया -1 पाई। अब बताओ बेटा कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मुश्किल लग रहा है क्या, अब ऐसे अलग तरीके से किया है, दिखाओ मुझे, दिखा दो एक बार, कोई तरीका लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, करके दिखाओ। 10 845 845, 10 845, हो गया, 1 मिनट, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो, 55 आ रहा होगा ना, रिमाइंडर में हाँ गलत लिख दिया मैंने ये,
855 करना। -1 -1 नहीं आया। देखो इसको डिवाइड करो 855 को, किससे डिवाइड करना है? 180 से। पहले कितनी बार जाएगा? 4, पहले 4 करके देख लेते हैं। 720, कितना बचेगा रिमाइंडर? 135। ज़्यादा है 90 से, तो इसका मतलब 5 टाइम करेंगे। 855 185 900 आएगा यहाँ पे, तो रिमाइंडर क्या बची आएगा? माइनस का 45। तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 5 इंटू 180 माइनस का 45। ठीक है बेटा, तो ये तो हट जाएगा 10, क्या बचा बेटा यहाँ पे? 45। क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा? क्वाड्रेंट बताओ। सेकंड में 10 माइनस का होता है, तो -1। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है बेटा, कंफर्टेबल है सभी बच्चे इसके साथ या नहीं? नहीं, वो तो मैं ये आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप बोलो सर हम तो नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो पहले 4 से करेंगे जो हमें नॉर्मल तरीका पता है। जब हमें लगेगा अरे यार रिमाइंडर ज़्यादा आ गया इससे, तो कट करके अगले स्टेप पे जाएंगे, है ना। कोई भी बच्चा नॉर्मल डिवाइड कर रहा है तो वो नॉर्मल तो ऐसे ही करेगा ना, डिवाइड 4 टाइम करेगा पहले। लेकिन हमें बाद में जब रिमाइंडर पता चलेगा कि अरे यार रिमाइंडर तो 90 से ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, तब अगले स्टेप पे जाएंगे। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम में नीड नहीं है करके दिखाने की। एग्जाम में तो ये डिवाइड भी करने की जरूरत, दिखाने की जरूरत नहीं है, आप रफ पे कर सकते हो, सीधे ये स्टेप लिख दो, चल जाएगा काम। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उनमें जो एंगल दे रखा था वो डिग्री में दे रखा था सारा खेल। अब अगर सपोज करो वो एंगल रेडियन में दे दिए जाएं, जैसे मैं आपसे बोलूं साइन 22 π/3, इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 22 π/3। अब देखो इसको ब्रेक करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले साइन का साइन लिखा, अब 3 से डिवाइड करो 22 को, तो 3 7 या 21 होगा, तो 7 पाई। क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे हमने? कितना पाई बचा रिमाइंडर? एक सिंगल पाई बचा ना, तो प्लस में लिख देंगे π/3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? इसको ब्रेक करने का तरीका समझ लो। ऊपर 22 है, नीचे क्या है? 3। तो पहले 3 की टेबल को पढ़े, कहाँ तक बेटा कि 22 से कम आए, एक कम है, ठीक है ना। तो 3 7 जा 21, तो 7 पाई पूरा पूरा लिख दिया, प्लस में एक सिंगल पाई बचा अभी, तो पाई अपॉन में जिससे डिवाइड कर, तो पाई अपॉन में। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? ब्रेक करना समझ आया कैसे ब्रेक किया मैंने? अब बताओ, अब क्वाड्रेंट मेथड में चल रहे हैं, तो पुराना तरीका था हमारा। अब क्या करेंगे बेटा? साइन का साइन लिखें, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? π/3 लिख दिया बेटा। क्वाड्रेंट बताओ, 7 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 7 पाई प्लस थर्ड में कौन प्लस? 10 और कॉट, और ये कौन? माइनस का। अब बताओ माइनस, इसकी वैल्यू याद है बेटा किसी को? π/3 कितना होता है? 60, तो साइन 60 की वैल्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का √3/2। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से था। अब मैं और दे रहा हूं, करके दिखाओ। cos 21 π/4, cos 21 π/4,
वन अपॉन -1/√2। इशिका करो करो तुम्हारा धैर्य। -1/√2। दृष्टि आज घर पे जाके जितने भी मेरे एंगल्स निकलवाए हैं ना, एक बार इन सबको दोबारा रिव्यू करना। इसलिए नहीं कि आप लोगों ने करे नहीं है, करे आप लोगों नहीं है, लेकिन स्पीड पे चाहते हो स्पीड से करें, है ना। यही क्वेश्चन दोबारा करोगे घर पे जाके दोबारा तो आपकी स्पीड अपने आप बूस्ट होगी। क्योंकि मैं इतना दो इस क्वेश्चन में कोई भी एंगल निकालना हो मैं चाहता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर निकले, है ना। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो भी पहली बार कर रहे हो तो टाइम लग रहा है, लेकिन 2-3 बार कर लोगे ना तो इतनी स्पीड होनी चाहिए कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए वैल्यू निकालने वाला तो 1 मिनट से पहले पहले निकाल के दूंगा। ठीक है ना बेटा, हुआ आपका? पूछना है कुछ आपको? बोलो। गलत आ रहा है? मूव लो 45 का 5/4 की वैल्यू 1/2। 5/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 वाली वैल्यू लगानी थी। अब थोड़ा सा इसमें भी चेंज कर रहा हूँ बेटा। वो पिछली बार याद है कि रिमाइंडर 90 से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए था, तो हम अगर 90 से ज़्यादा होता तो क्या करते थे, एक ज़्यादा लेते थे। अब ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में जब रेडियन वाले हो तो रिमाइंडर सिंगल पाई से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। देखो दोनों में सिंगल पाई बच रहा था ना, 3 7 जा 21, एक पाई बचा, 4 5 जा 20, एक पाई बचा। अब अगर ऐसा हो जाए जब रिमाइंडर एक पाई से ज़्यादा बचे तो एक ज़्यादा बार लेके करना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कॉस 17 पाई/3, cos 17 पाई/3। हो गया बेटा, कैसे ब्रेक किया आपने इसको? पहले 3 5 जा 15, 2 पाई बच रहा होगा तो 2 पाई तो नहीं बचना चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा फिर? 3 6 जा 18, तो इसको लिखेंगे cos 6 पाई, 6 पाई 18 हो जाएगा, तो माइनस का पाई/3। करो बेटा इसको। नहीं गलत है, करो से दिखाओ बेटा आपने कैसे किया। चलो तो आपने सही किया, वैसे ही आपने सही किया है वैसे, लेकिन मैंने क्या बोला तो रिमाइंडर है वो एक पाई बचना चाहिए बस। आपने क्या 3 5 जा 15, तो 2 पाई बच रहा है, मतलब ये ऐसे नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, एक ज़्यादा बार 3 6 जा 85, तो एक ज़्यादा हो गया तो माइनस का तो बार नहीं है। देखो बेटा नहीं है कोई बात नहीं।
प्रॉब्लम है? एक और करके दिखाओ, चलो एक और करके दिखाओ पहले। टेन 29 पाई बाई 6, 10 29 पाई बाई 6। -1/, देखते हैं अभी, -1/√3। तुम्हारा भी यही है कनिका, आपका धैर्य, तुम दोनों बताओ। सौम्या यही है? क्या मैं करके दिखाऊं इसे? करूं? बेटा पहले आपने किया होगा 6 4 जा 24, कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो 5 तो बचना ही नहीं चाहिए, सिंगल पाई बचना चाहिए था हमारा। तो हम क्या करेंगे, 6 5 का कितना हो जाएगा? 30। एक ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस कर देंगे। तो कैसे, इसको कैसे लिखेंगे? 10 5 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख दिया बेटा। अब 10 का 10 लिखा, लास्ट वाली वैल्यू लिख दी पाई बाई 6। अब बताओ 5 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड में कौन कौन प्लस होता है? तो ये माइनस का हो जाएगा। -10 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो आंसर इज -1/। बोलो कोई प्रॉब्लम? कंफर्टेबल है यहाँ तक? सही बच्चे। अब थोड़ा सा और चेंज करना है बेटा मुझे क्वेश्चन में। ये तीसरा चेंज है, एक तो मैंने डिग्री में बताया, दूसरा रेडियन में बताया। अब तीसरा चेंज क्या है? डिग्री रेडियन एंगल यही रहेंगे। अब तक जितने भी एंगल मैंने लिखे वो सभी पॉजिटिव एंगल थे। कैसे थे बेटा वो? साइन 600 800 जो भी लिखे मैंने। अगर कोई माइनस का आ जाए तो कैसे करेंगे? उसके लिए बेटा एक चीज समझ लो बेटा प्लीज। साइन के अंदर माइनस आए, जैसे साइन माइनस एक्स, कोसेक माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स, इनके अंदर कोई माइनस आए। दूसरा कॉस के अंदर माइनस आए, कॉस माइनस एक्स, और सेक के अंदर माइनस आए, सेक माइनस एक्स। 6 ही होते हैं बेटा ये, साइन कॉस टेन कोसेक सेक 6 होते हैं ना। तो 6 में 4 मैंने एक तरफ करे हैं और 2 मैंने एक तरफ करे हैं। ब्रैकेट में सबके अंदर माइनस लिखा है। अगर ये 4 आते हैं पहले वाले, इनके अंदर माइनस है, तो माइनस बेटा आगे आ जाएगा निकल के। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स। ये क्या बन जाएगा? माइनस कोसेक एक्स। इसका क्या बन जाएगा? इसका क्या बन जाएगा? माइनस का कॉट एक्स। ठीक है। अब इन दो का क्या होगा? जो ये दो अलग हैं, अगर कॉस के अंदर माइनस आता है, सेक के अंदर माइनस आता है, तो वो माइनस हट जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? कॉस एक्स। सेक के अंदर माइनस है तो क्या बनेगा मेरे बेटा? सेक एक्स। देखना जो 3.2 के लास्ट में देखो, बिल्कुल लास्ट में देखो बुक में 3.2 एक्सरसाइज है, उसके लास्ट में देखो नीचे 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मिले? साइन के अंदर माइनस है, माइनस बाहर आ गया है, और कॉस के अंदर माइनस है तो वो कॉस एक्स बन गया। तो आपको याद क्या रखना है? ये वाले 4 आएंगे, यानी कॉस और सेक आएगा तो माइनस हट जाएगा, इनके अलावा कोई माइनस आएगा तो क्या होगा बेटा? वो बाहर आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। साइन -600, बेटा ये निकालना है। साइन -600, साइन के अंदर माइनस आया है बेटा, क्या करना चाहिए इस माइनस का? बाहर। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको? माइनस साइन 600। अब माइनस अपनी जगह पे चलने देना, इसको सॉल्व करो बेटा। साइन 600 को सॉल्व करो।
साइन 600 को सॉल्व किया, क्या बेटा देखते हैं। साइन 600 को आपने लिखा होगा साइन 3 इंटू 180 प्लस में 60, देखना बेटा यही लिखा था, माइनस तो बाहर चल रहा है आपका, साइन ये हट जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू क्या बची 60। क्वाड्रेंट बताओ कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन किसका होगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा, वो वाला माइनस तो बाहर चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं हमको, हमें इसका देखो माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब बताओ बेटा ये माइनस माइनस बोल के क्या बन जाएगा प्लस, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा √3/। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक, हेलो, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है बेटा हो गया यहाँ तक, चलो आगे। अब एक और करो, 10 माइनस 22π/3 और एक करना cos माइनस 16π/3, दो करने हैं बेटा। मेरी लिखते हो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, और ये आदत नहीं रहती कि बात लिखने की, लिखा जरूर करो, मार्क्स कट जाएंगे बिना लिखे। आप भी लिखते हो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा क्वाड्रेंट की वजह से माइनस हुआ है ना। अब ऐसे लिख दो आंसर सही है लेकिन मार्क्स काट देंगे वो आपके। आपने लिखा है बेटा क्वाड्रेंट, हर क्वेश्चन में लिखना बेटा प्लीज, अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता है आदत पड़ जाती है फिर। हाँ जी, और ये लिखना कौन सा क्वाड्रेंट है, हो गए। इसका आंसर बताना बेटा पहले वाले का, -√3, और दूसरे वाले का माइनस, चेक करो बेटा मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग अपना आंसर बता सकते हो अलग हो तो। ठीक है, अगर किसी बच्चे का अलग आ रहा हो तो मुझे दिखा लेना, बता देना मुझे। हो गया बेटा, यही आंसर आए हैं, अलग तो नहीं आया किसी का, पक्का। अब बेटा एक बार बुक खोलो, 3.2 एक्सरसाइज निकालो और क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 एक बार निकाला हो। बेटा ये 10 के अंदर माइनस आया ना, मैंने एक क्वेश्चन कराया ना कि 8 माइनस आगे जाओ, इसको ऐसे लिखो पहले, -10 22 अंदर से सोचो माइनस माइनस ना हो। बेटा देखो एक बार 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, कोई ऐसा पढ़ के देखो मुश्किल लग रहा हो,
एग्जाम्पल नंबर क्या है बेटा वो 9 है ना। तो देखो होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 9 और क्वेश्चन एक्सरसाइज का 6 to 10 ये होमवर्क करके लाना है बेटा आपको, ठीक है। और मैं ये भी चाहता हूँ आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे क्वेश्चन अपने आप करो एक बार बिना देखे, क्वेश्चन लिख लेना पहले सारे और फटाफट स्पीड से करना क्वेश्चन। और कल जब मैं क्वेश्चन आपसे क्लास में करवाऊँ तो स्पीड होनी चाहिए आप लोगों की, है ना। टेबल क्विक याद होनी चाहिए। और कल क्लास है आप लोगों की, छुट्टी नहीं है, ठीक है। भले ही बोला है MWF का, जब मन करेगा तब करेंगे, है ना। अभी रेगुलर ही है आपकी क्लास। ला बेटा।